हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय बीटेस इंडिया। तो ये नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग एक फ्री मॉक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें हम डे 54 पे आज पहुंच गए हैं। हम डेली के कुछ 20 सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम जो है उसका टेंटेटिव डेट जो है वो 15 में दे दिया गया है, तो उसके आसपास जो है एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी। तो आपको अपनी प्रिपरेशन को जो है वो बिल्कुल अच्छे से उसको कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहना है और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखना है। तो चलिए इसी के साथ हम आज का जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा ऑफ नालागढ़ आर बिलीव टू बी ऑफ शूट ऑफ विच स्टेट, यानी कि नालागढ़ के राजा को किस राज्य की शाखा माना जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास हमीरपुर, ऑप्शन बी इज कुल्लू, ऑप्शन सी इज बिलासपुर एंड ऑप्शन डी इज बुशहर। इसका जो सही आंसर है वो है आपके पास ऑप्शन सी, दैट इज बिलासपुर। यानी कि जो राजा ऑफ नालागढ़ है बोला जाता है कि वो बेसिकली आपके बिलासपुर स्टेट से ही ऑफ शूट निकला था, तो वहीं से वो बने थे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उत्तम चंद ऑफ महलोक फिक्स्ड हिज कैपिटल एट विच प्लेस, यानी कि महलोक के उत्तम चंद ने अपनी राजधानी किस स्थान पर तय की थी। कोट, घारसी, कसौली, सोन या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कोट घारसी। यानी कि कोट घारसी में उत्तम चंद जो थे महलोक के, उन्होंने अपनी कैपिटल फिक्स की थी। कैपिटल्स जो है आपको हर एक जो आपका कोई भी रियासत बनी है या कोई सिटी टाउन बना है उसका ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन जो कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, पांडवास हैड पास्ड अ पार्ट ऑफ देयर एग्जाइल इन किन्नौर, एंड स्टेटमेंट टू है, किम पुरुषावर्षा हैड बीन द नेम ऑफ एंशिएंट किंगडम ऑफ किन्नर्स इन हिमालयाज। तो आपको बताना है इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। एज कि जो पांडवास हैं दे हैड पास्ड अ पार्ट ऑफ देयर एग्जाइल इन किन्नौर, ये भी स्टेटमेंट सही है कि किन्नौर में जो था उन्होंने अपना जो उनको वनवास मिला था वो काफी उन्होंने स्पेंड किया था। और दूसरा है, किम पुरुषावर्षा के नाम से जो था एंशिएंट किंगडम जो था किन्नर्स का हिमालय में सिचुएटेड था। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी सही है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, कुनिहार वॉज फ्रेड फ्रॉम पेइंग नजराना टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन विच ईयर, यानी कि कुनिहार को किस वर्ष ब्रिटिश सरकार को नजराना देने से मुक्त किया गया था। 1911, 1921, 1919 या फिर 1939। तो जो इसका सही आंसर है हमारे पास वो है ऑप्शन सी, दैट इज 1999। यानी कि 1911 होगा इसका आंसर। यानी कि 1919 में जो था कुनिहार को फ्री कर दिया गया था नजराना देने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को। नजराना आप जानते हैं एक तरह का टैक्स होता है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो लिया करती थी हर एक रियासत से, ताकि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती थी इन रिटर्न। तो उनको प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स की तरह रहना पड़ता था, तो प्रोटेक्शन के लिए वो बेसिकली उनसे नजराना लेती थी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज द कमांडिंग ऑफिसर ऑफ नसीरी बटालियन, यानी कि नसीरी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कौन थे। अलेक्जेंडर गैरेड, लेफ्टिनेंट रॉस, लेफ्टिनेंट कैनेडे या फिर लेफ्टिनेंट पेट्रिक। तो इसका जो सही आंसर है फिफ्थ का वो है ऑप्शन सी, दैट इज लेफ्टिनेंट कैनेडे। यानी कि जो नसीरी बटालियन थी आपकी, ये नसीरी बटालियन आपकी गोरखा रेजिमेंट को बोला जाता है। तो जो गोरखा रेजिमेंट है या फिर आप बोल सकते हैं नसीरी बटालियन, उसके जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो थे लेफ्टिनेंट कैनेडी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपके लिए जो है एक टेस्ट सीरीज लेकर के आया है, मॉक टेस्ट सीरीज। ये आपकी नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग इसको बनाया गया है। इसमें 12 ऑनलाइन फुल लेंथ टेस्ट जो है इसमें दिए गए हैं। हर एक टेस्ट में 120 क्वेश्चंस जो है वो रखे गए हैं। फुल सिलेबस इसमें कवर कराने की कोशिश की गई है। कंप्लीटली ऑनलाइन है ये टेस्ट और पर वीक इसमें जो है एक टेस्ट रखा गया है। इस टेस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं हमारी ऐप पे जाकर के। तो हमारी ऐप को आप जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। प्रेजेंट इसका कॉस्ट 1150 है। कूपन कोड लगाते ही विच इज SONALI आपको जो है इसमें थोड़ा सा डिस्काउंट और भी मिल जाता है। चलते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी एनेक्स्ड विच स्टेट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लैब्स, यानी कि लैब्स के सिद्धांत के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने किस राज्य पर कब्जा किया था। बघाल, बघाट, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज बघाट। तो आप जानते हैं लॉर्ड डलहौजी जो है वो जाने जाते हैं आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी के लिए। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स पॉलिसी जो थी इसके अंतर्गत ये बोला जाता था, अगर किसी भी रूलर का अपना कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है तो वो जो है आगे राजगद्दी जो है वो किसी और चुने हुए जो है अपने कोई भी चुनिंदा कैंडिडेट को नहीं दे सकता है। उस केस में ब्रिटिशर जो थे उस राज्य को अपने अंडर ले लेते थे और अपनी मर्जी से वहां पे एक राजा बिठाते थे जो एक तरह से पपेट किंग की तरह या पपेट रूलर की तरह वहां पे काम करता था। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स की जो ये पॉलिसी थी ये आपकी लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसी थी। मॉडर्न इंडिया में जो है इसके ऊपर एक पूरा आपको टॉपिक मिल जाता है जिसमें आप डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, सब्सिडायरी लाइंस, रिंग फेंस पॉलिसी, ये सारी ही उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ बेजा, यानी कि भज्जा के जो फर्स्ट यानी कि प्रथम शासक कौन थे। ढोलचंद, पालीचंद, हरिचंद या अजयचंद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ढोलचंद। आपको हर एक रियासत के फर्स्ट
और लास्ट रूलर तो एक बार थोड़े से देख के ध्यान रखने ही है। हमारा 8th क्वेश्चन है, हु बिल्ट द द्विकांखा एट अर्की, यानी कि अर्की में दीवान खाना किसने बनवाया था? दीवान खाना की इसने बात करी है, शिवशरण सिंह, जगत सिंह, मेहरचंद या फिर अजय देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शिवशरण सिंह। हमारा 9th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड गॉड अन्नपूर्णा स्टेड एट विच प्लेस, यानी कि एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान अन्नपूर्णा किस स्थान पर रहे थे? ऑप्शन ए आपके पास कामरू बद्रीनाथ, ऑप्शन बी है वृंदावन, ऑप्शन सी इज मथुरा एंड ऑप्शन डी इज टिहरी घरवाल। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज टिहरी घरवाल। हमारा 10th क्वेश्चन है, अ गार्डन नोन एज रानी तालबाग वॉज लेड डाउन बाय विच किंग ऑफ सिरमौर इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, यानी कि सिरमौर के किस राजा ने अपनी पत्नी की याद में रानी तालबाग के नाम से जाना जाने वाला एक उद्यान बनवाया था? राजा फतेह प्रकाश, राजा शमशेर प्रकाश, राजा रतन प्रकाश या फिर राजा हरि प्रकाश। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी, दैट इज राजा शमशेर प्रकाश। हमारा 11th क्वेश्चन है, राजा शमशेर सिंह अडॉप्टेड ब्रदर ऑफ विच रूलर आफ्टर द डेथ ऑफ हिज सन एंड ग्रैंडसन, यानी कि राजा शमशेर सिंह ने अपने बेटे और पोते की मृत्यु के बाद किस शासक के भाई को गोद लिया था? घरवाल रूलर, कुम्हारसेन रूलर, कियोंथल रूलर या फिर जूनागढ़ रूलर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज घरवाल रूलर। क्योंकि राजा शमशेर सिंह जो थे उनके अपने खुद के जो उनके बेटे थे और उनके ग्रैंडसन दोनों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्होंने घरवाल के रूलर जो थे उनके भाई के जो पुत्र थे उसको जो था वो चुना था। हमारा 12th क्वेश्चन है, नजराना रूल्स ऑब्लाइज्ड ऑन बल्सन वाज अबॉलिश्ड इन विच ईयर बाय द ब्रिटिश, यानी कि बल्सन पर बाध्य नजराना किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा समाप्त कर दिया गया था? 1857, 1876, 1911 या 1936। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1911, 1911। हमारा 13th क्वेश्चन है, अ फाइट्स बैटल दैट गोरखास एंड ब्रिटिश टुक एट विच प्लेस, यानी कि गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच भयंकर युद्ध किस स्थान पर हुआ था? रामगढ़ फोर्ट, नथन फोर्ट, बीरा फोर्ट या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज रामगढ़ फोर्ट। आप जानते हैं गोरखास एंड ब्रिटिश का जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल में, तो वहां पे ये आता है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से 1803 के बाद से उन्होंने जो था ब्रिटिश गोरखास ने पूरा एरिया कॉन्कर करना स्टार्ट किया था। 1810 तक काफी सारे एरियाज उन्होंने अपने कंट्रोल में ले भी लिए थे। फाइनली जो थी वो गोरखास के साथ जो सगौली की ट्रीटी हुई थी 1814 1815 का ये पूरा सिनेरियो है। तो ये पूरा का पूरा मेंस के लिए भी आपके लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे 14th क्वेश्चन की और। हमारा 14th क्वेश्चन है, विच रूलर ऑफ भज्जी रिस्क्यूड हिमसेल्फ टू हरिद्वार, यानी कि भज्जी के किस शासक ने स्वयं को हरिद्वार छोड़ दिया था? सोनपाल, जसपाल, उदयपाल, रुद्रपाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रुद्रपाल। हमारा 15th क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट कुनैत हैड स्प्रंग अप एज अ रिजल्ट ऑफ असिमिलेशन बिटवीन द किन्नर्स एंड, यानी कि ऐसा कहा जाता है कि कुवैत किन्नर और किसके बीच आत्मसात होने के परिणाम स्वरूप उभरा था? भोटियाज, याक्षास, खासास या फिर ग्यूब्स। इसका सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन सी, दैट इज खासास, किन्नर्स एंड खासास। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आईबीटीएस इंडिया आपकी तैयारी के लिए जो है वो डेडिकेटेड है। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो आपका एलाइड सर्विसेज हो, नायब तहसीलदार हो या फिर एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, तो आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस दोनों अटेंड कर सकते हैं। घर बैठे बैठे कोचिंग करना चाहें तो भी आपको ऑनलाइन क्लासेस मिल जाती हैं। रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहते हैं, कभी भी उन सेशंस को आप देख सकते हैं। डाउनलोडेड सेशंस आपके पास हमेशा रहते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ई बुक्स आपको मिल जाती हैं, फ्री मॉक टेस्ट आपको मिल जाते हैं, आपके डाउट्स जो है वो पूरे जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर किए जाते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस रिसोर्सेज का रहता है और आपको हमेशा जो है वो सपोर्ट दिया जाता है किसी भी सेंस में। अगर आप रिसोर्सेज एक्सेस नहीं कर पा रहे हो तब भी आप जो है हमारी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस नंबर पे कॉल करके अपनी कोई भी क्वेरी को आप पूछ सकते हैं या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। हमारा 16th क्वेश्चन है, किंग बिक्रम सिंह ऑफ सिरमौर वाज अपॉइंटेड एज नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडिया इन विच ईयर, यानी कि सिरमौर के राजा बिक्रम सिंह को किस वर्ष नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया था? 1897, 1899, 1901 या 1903। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 1901। हमारा 17th क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एमर हिस पेड अ विजिट टू शिमला आफ्टर विच कैंपेन, गवर्नर जनरल लॉर्ड एमर हिस ने किस अभियान के बाद शिमला का दौरा किया? बसौली, भरतपुर, सिंध या मराठा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज भरतपुर। हमारा 18th क्वेश्चन है, इन 1379 सिरमौर वाज मेड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ दिल्ली, हु वाज द किंग ऑफ दिल्ली एट दैट टाइम, यानी कि 1379 में सिरमौर
को दिल्ली की सहायक नदी सॉरी एक ये आपका यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है, तो ये ट्रिब्यूटरी यहाँ पे नदी के नाम से नहीं है, यहाँ पे आपके पास होगा कि एक तरह से उसके अंडर इसको कर दिया गया था। तो उस समय दिल्ली के जो राजा थे वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद गौरी। ये जो टाइम पीरियड है 1379, ये देख करके ही आपको थोड़ा सा आइडिया हो भी गया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। क्योंकि आप जानते ही हैं कि आपके इनमें से जो आपके मोहम्मद तुगलक थे, इन्होंने तो हिमाचल या हिल्स की तरफ को ज्यादा अप्रोच नहीं किया था। फिरोज शाह तुगलक जो थे उन्होंने किया था ज्वालामुखी टेम्पल से, आप जानते होंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन उन्होंने और बाकी रियासतों के रूलर, स्पेशली इसमें आप बिलासपुर का नाम ले सकते हैं, कांगड़ा का ले सकते हैं, उनके साथ जो थे उनके साथ डीलिंग इन्होंने किया था, डील किया था स्टार्टिंग में। और मोहम्मद गौरी जो थे उन्होंने तो खाली रेड किया था, तो इस तरह से इनको आप रिजेक्ट कर सकते हैं ऑप्शंस को। तो जो फाइनल आपके पास आंसर बनता है वो आपके पास बनता है ऑप्शन बी, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। हमारा 19th क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ गोरखा इन्वेशन कुछ जार वॉज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि गोरखा आक्रमण के समय कुछ जार निम्नलिखित में से किस राज्य की एक जो था सहायक राज्य था? तो यहाँ पे आपके पास क्योंथल, बिलासपुर, नालागढ़ या नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज क्योंथल। हमारा 20th क्वेश्चन है, एन इंपॉर्टेंट डिसीजन वाज टेकन इन ऑकलैंड हाउस इन 1838 व्हिच प्रूव्ड डिजास्टर्स टू ब्रिटिशर्स एंड इट वाज, यानी कि 1838 में ऑकलैंड हाउस में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था जो अंग्रेजों के लिए विनाशकारी साबित हुआ था। वो क्या था? टू इन्वेड अफगानिस्तान, टू इन्वेड सिंध, टू इन्वेड मराठास एंड टू इन्वेड सिख एम्पायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज टू इन्वेड अफगानिस्तान। क्योंकि जो आपके ब्रिटिश अफगान वॉर हुई थी, तो उससे काफी सारा लॉस भी जो था वो ब्रिटिशर्स को भी हुआ था। ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जो है स्पेक्ट्रम के अगर आप रेफर करते हैं, वहां पे आपको इजीली मिल जाएगा। ब्रिटिश जो आपका उन्होंने इन्वेड किया था अफगानिस्तान को, तो वो वाला आपको सेक्शन में मिल जाता है। तो आई होप आज के जो क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। कोई भी आपका डाउट हो, क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर अपने स्क्रीन पे दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल करके उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई भी आपके एडमिशन के रिगार्डिंग भी आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हो या फिर किसी अपकमिंग एग्जाम के बारे में चाहते हो, तो भी आप अपने स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले नंबर पे कॉल कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आज के सवाल समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।